बोल तो दिए 400 पार, इस बार 400 पार। आपकी पार हो जाएगी। अगला बोल रहा, हम लोग कहाँ बोल रहे? अच्छा, अगला का क्या नाम है? इस बार 400 पार, तो कैसे होगा बताइए आप लोग। विकास तो बेचारा मर गया, बहुत अच्छा लड़का था, तो मोदी जी नाम रखे तो उसका मर गया वो। अब रहा बात हम लोगों का पिलखाना का, हावड़ा का, तो हम लोग एक ही 2-4 मुद्दा पर देते हैं वोट, जो कि अपना मोहल्ला क्लीन हो, हॉस्पिटल का साधन हो, एम्बुलेंस का साधन हो, एजुकेशन अच्छा हो, इसी मुद्दा पर हम लोग वोट देते हैं। क्या देख करके वोट देंगे? क्या देख करके वोट देंगे? आप अपना वोट क्या देख करके देंगे? आप अपना वोट भैया क्या देख करके देंगे? 3 बार तो हम लोग देख चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा में दिल्ली से जब उनसे पूछा गया कि आप जब 3 तलाक का वोटिंग हो रहा है तो उस वक्त आप कहाँ थे, तो परसों बनर्जी का जवाब है कि मैं पैखाना में था। इन्होंने तो हाँ, इन्होंने ऐसा जवाब दिया है। आपको भी मालूम होगा, तो मैं नया जवाब नहीं दे रहा हूँ, पुराना ही जवाब दे रहा हूँ। तो ये लोग सिर्फ वोट लेके धर्म की राजनीति कर रहे हैं, काम विकास कुछ नहीं है। 15 लाख की जुमला अभी तक खत्म हुआ, ये बताइए मुझे। 15 लाख के जुमला अभी तक खत्म हुआ, तो ये भी समझ लिए एक जुमला ही है। अब ये भी ये भी एक जुमला ही है। सीए आएगा, सीए से टीएमसी का ही एक नेता है जो बीजेपी में किया है, रतन चक्रवर्ती है। बीजेपी की। तो एक ही सागे से दो निकले हैं। अच्छा, ठीक है, तो या आप टीएमसी को चुनिए या बीजेपी को चुनिए, बात एक ही है। और एनर्जी पे ही भरोसा करेगी। अब बंगाल का बात है तो बंगाल का सिर्फ बात बता रहे हैं आपको। बंगाल में सिर्फ एक ही है, ममता। उसको यहाँ से हटाना और अभी तोड़ना मुश्किल, क्योंकि सीपीएम को तोड़ने में उसे 35 साल लग गया, ममता को। तो इसीलिए अभी तृणमूल को भी तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कांग्रेस से ही तृणमूल बना है। तृणमूल कांग्रेस से ही बना है, तो उसका हर एक राजनीति ममता के पास में है। नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैं अनूर आलम। हम लोग लोकसभा चुनाव को लेकर के नॉर्थ हावड़ा इलाके में पहुंचे हुए हैं, जहां पे जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या देख करके वोट करती है, किसको पसंद करती है, कमल का फूल या जोड़ा फूल या कोई और। आइए जनता से बात करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। एक भाई यहाँ पे मौजूद, इन लोगों से हम जा रहे थे तो इन्होंने रोका कि हम भी बोलना चाहते हैं मीडिया में। क्या बोल रहे हैं भाई, इस बार आप वोट किस मुद्दे को देख करके देंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव है और ये नॉर्थ हावड़ा है। यहाँ से कैंडिडेट परसों बनर्जी 3 बार हो चुके हैं और अगेंस्ट में है सब्यसाची चटर्जी। और टीएमसी का ही एक नेता है जो बीजेपी में किया है, रतन चक्रवर्ती है। बीजेपी की। तो एक ही सागे से दो निकले हैं। अच्छा, ठीक है, तो या आप टीएमसी को चुनिए या बीजेपी को चुनिए, बात एक ही है। अच्छा। और यहाँ कांग्रेस इंडिया टीम को दिल्ली में जिताने का काम कर रहा है। तो जैसा कि कैंडिडेट जैसा बेहतर रहेगा, पब्लिक उस बार उसी को चांस देगी। अब जैसे कि 3 बार तो हम लोग देख चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है। 3 तलाक का मुद्दा में दिल्ली से जब उनसे पूछा गया कि आप जब 3 तलाक का वोटिंग हो रहा है तो उस वक्त आप कहाँ थे, तो परसों बनर्जी का जवाब है कि मैं पैखाना में था। इन्होंने तो हाँ, इन्होंने ऐसा जवाब दिया है। आपको भी मालूम होगा, तो मैं नया जवाब नहीं दे रहा हूँ, पुराना ही जवाब दे रहा हूँ। तो ये लोग सिर्फ वोट लेके धर्म की राजनीति कर रहे हैं, काम विकास कुछ नहीं है। मोदी जी ने कह रहे हैं विकास कह रहे हैं, किया हुआ है, और फिलहाल अभी जिस तरह से वो वोट, ये विकास यहाँ पर ही दंगा ज्यादा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आप डाटा देखिए। आप लोग साक्षी रहे दंगे का मुख्य रीजन क्या रहा है? देखिए, कोई सा भी फेस्टिवल जब आता है तो उसका लेके इतना मीटिंग करना पड़ता है कि लोगों को पहले डरा दिया जाता है। इसका वजह से दंगा का माहौल तैयार होता है। आप देखिए, 2 बार शिवपुर की तरफ में हुआ है, हमारे उसके बगल में टिकिया पड़ा है, बराबर हो जाता है। तो ये प्रशासन कर रही क्या? सबसे बड़ा बात अभी हाल फिलहाल टिकिया पड़ा में एक दंगा हुआ, इसका वजह से सारा दुनिया को, आवाम को तकलीफ झेलना पड़ा। 2-4 दिन दुकान बंद करना पड़ा। रोजगार करेगा कहाँ से? ना रोजगार है, ना विकास, कुछ नहीं है। आपका वोट क्या मुद्दा, किसको जाएगा, क्या देख कर क्या वोट करेंगे? हम वोट इसलिए इसको करेंगे जो साफ चेहरा है, जिस पर दाग नहीं है, एनआरसी का, सीए का। ये कह रही है कि अगर पश्चिम बंगाल में सीए आता था सबको भगा दिया जाएगा, इसलिए हमको वोट करो, तो बीजेपी सबको बाहर कर देगी सीए के जरिए। ममता बनर्जी इसलिए कह रही है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ है। अच्छा, इसलिए कह रही है। इसका हाँ, इसका रीजन आपको बता दे रहे हैं। जब नुकुल शर्मा का जब बयान आया था तो बांकड़ा के डानकुनी नेशनल हाईवे जाम किया गया था। तो उस दरमियान दीदी बोल रही है कि आपको आंदोलन करना है तो दिल्ली जाइए। अच्छा, यहाँ आंदोलन करने का आपको जगह नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा आंदोलन करने का जगह? आपको सिर्फ यहाँ का वोट चाहिए।
ये देखिए हम एक चचा हैं, उनसे भी बात करें, क्या बोलिएगा भैया? नहीं नहीं, आइए ना, आप बोल रहे थे, आप जो बोल रहे थे, आप क्या बोले, आप क्या देख करके मत फंसा मेरा भाई। नहीं, आप क्या देख करके वोट करना कुछ नहीं देखे। आप पब्लिक नहीं है, सरकार से मतलब नहीं है। अरे कि सरकार दोनों से मतलब नहीं। लोग सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन वोट देने से पहले पूछते नहीं है। वोट किसी को अब देगा आदमी का। क्या देख करके वोट देंगे? क्या देख करके वोट देंगे? आप अपना वोट क्या देख करके देंगे? आप अपना वोट भैया क्या देख करके देंगे? भाईजान प्लीज इसी को देख सकते हैं जनता कहीं ना कहीं जब नेता होते हैं या सरकारें जनता के साथ दुर्व्यवहार करती है, कहीं ना कहीं जनता भी उसकी जिम्मेदार होती है कि जनता अपनी पक्ष खुल करके नहीं रखती है और जनता सरकार की कमियों की नहीं दिखाती है। कई से लोग होते हैं जो खुल करके बातें कहते हैं, लेकिन जब सरकार गलत करती है तो आपको सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है और सरकार की गलतियों को गिनवाने की भी ज़रूरत है। जहाँ एक मेरा भाई बात कर रहा था, हाँ भाई क्या बोले थे, और हम लोग को बातें कट गई थी। तो इस बार तो क्या होगा, क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी बोल रही है अब की बार 400 पार और दीदी बोल रही है 42 में 42 हम ले लेंगे, तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या फिर से मोदी जी? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कमजोर बनेगी मगर इंडिया की बनेगी। और जहां तक बात है कि दीदी ने कहा कि हमको वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगा, तो आप देख लिए डाटा, बंगाल में ऑलरेडी 18 सीट था, जहां भाजपा की सीपीएम की जब हुकूमत थी तो उस वक्त 2 सीट था, और अभी देखिए 18 सीट है। डाटा बड़ा है। विधानसभा का देखिए 199 है, कारपोरेशन पंचायत देख लिए बड़ा है, और बाकी सब कुछ दीदी ने जीरो करने का काम किया। कांग्रेस सीपीएम को जीरो किया है, बीजेपी को बढ़ाया। एक तरफ कोशिश करिए कि इस बार हम लोग 42 में ज़्यादा सीट लाएंगे, जबकि जो सर्वे रिपोर्ट है एजेंसियों का, किसी में 22 किसी में 25 सीटें आ रही है बीजेपी की, सर्वे रिपोर्ट कह रही है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि और पर्दे के पीछे कुछ और सामने कुछ और है? देखिए, ये खेला है मीडिया वालों का। प्रेस वाले लोग पैसा लेके डाटा दिखाते हैं, और आप देखिएगा कोई अच्छे पार्टी का वो न्यूज़ खबर नहीं छापते हैं। जो ज़मीन पे काम कर रहा है, जो ज़मीन पे लड़ाई लड़ रहा है सीए के खिलाफ किसान के साथ, उसका डाटा नहीं दिखाता मीडिया वाले। आप दिखाएगा, आपको 1000 रुपये दे दिया गया तो मेरा फ्रंट पेज पे पेपर आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। आप काम कुछ नहीं कर रहे, एसी में बैठ के है। कोई भी एमपी एमएलए का हालत देख लीजिए, एसी पे है, कोई ज़मीन पे काम नहीं कर रहा। 42 पे 42 ही काम दे। मोदी जी ने अपने मालदा में जब आए थे भाषण में एक बात कही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं की मंगलसूत्र तक छीन लेंगे, तो इस बात से कितना सहमत है और क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीन लेगी और ये छीन करके पर्टिकुलर एक समुदाय को दे देगी। देखिए, बीजेपी ऐसा कह रहे इसलिए कि कांग्रेस ने कहा कि हमको वोट दो, हम जीतेंगे, और बीजेपी ने कहा रहा है कि आप बटन किसी में भी दबाइए, जीतेंगे हम ही। क्या इस पे इलेक्शन कमिश्नर का भी हाथ है, जो ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए बीजेपी सीना तान के बोलती है कि 400 पार। भाई, आप वोट मांग रहे किस विकास पे है, किस मुद्दा पे मार रहे हैं? भाई और भी यहाँ पे लोगों बात कर रहे थे, भैया आप किस मुद्दे पे इस बार वोट करने वाले हैं? बोल तो दिए 400 पार, इस बार 400 पार। 400 पार हो जाएगी? अगला बोल रहा, हम लोग कहाँ बोल रहे? अच्छा, अगला का क्या नाम है, इस बार 400 पार, तो कैसे होगा बताइए आप लोग? बीजेपी अपना स्ट्रेटजी रखी है, जैसे टीएमसी कह रही है कि हम नहीं, आपका बोलिए, अपना है, हमारा नहीं, अपना है, बोलिए अपना बोलिए। हम तो पब्लिक जो चाहेगी, पब्लिक जिसको चाहे जितवाए, पब्लिक चाहे जिसको। ऐसी अगला बोल रहा कि बीजेपी एक बार में 400 पार। हर पार्टी अपना अपना एक टारगेट फिक्स करती है कि इस बार में इतना सीट लाएंगे। तृणमूल का भी कहना, पार किसी का भी। इससे पहले ना मोदी जी ने कहा था 200 पार पश्चिम बंगाल में, 200 पार हुए नहीं हुए, तो इस बार उन्होंने 400 का टारगेट सब बोले तो मोदी वर का किया। आपका वोट क्या देख करके जाएगा? बस वही है जो है, कांग्रेस में जाएगा सब। कांग्रेस में? क्यों? वही जाएगा, मोदी को दरकार नहीं, अब क्यों दरकार नहीं दरकार है। मोदी जी कह रहे हैं तो हम सबके लिए काम करें, विकास लिए होगा, आपका लिए विकास होगा। हमारे विकास बताइए कहाँ हुआ है? मोदी जी कह रहे हैं कि हम 3 तलाक खत्म करवा दिए हैं, देश विश्व गुरु। आप विकास बताइए, कैसे बोल रहे, विकास बताइए, हम दिखा रहे हैं। अब रुकिए, विकास बताइए आगे, विकास बताइए ना आगे, विकास बताइए ना आगे। बताया तो देश कह रहे हैं मोदी जी कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, आईटीज हो रहा है। विकास बताइए ना जी। पब्लिक बताएगी, मीडिया तो पूछेगी, मीडिया तो आपकी बात को तो गलत आप कैसे पूछ रहे हैं? हाँ, तो आपको बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक सर्वे आया, विकास बोल रहे हैं, एक सर्वे आया है, हावड़ा को सबसे गंदा सिटी कहा गया, इसको लेके क्या कहेंगे? जो बोला वो बोलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात। बीजेपी का रिपोर्ट नहीं है ये, नहीं, वहीं पे कलकत्ता को हिंदुस्तान का सबसे सेफेस्ट सिटी कहा गया। अब ये अच्छी में सेफ है। हाँ, तो हावड़ा गलत होती है, गलत। हावड़ा इंडस्ट्रियल है, कलकत्ता का है बताइए? हम बोले कि हावड़ा कलकत्ता में फर्क है। हाँ, फर्क है। हावड़ा का चीज में गिनती आता है? मेगा सिटी है वो तो। और कल का हावड़ा इंडस्ट्रियल है, फिर गंदगी खत्म। मतलब आप गंदगी से किसमें गिनती आ जाएगा? आप गंदगी से गंदगी दोनों में कैसे गिनती आएगा? आप गंदगी एक में ना आएगा।
तो आपको नहीं लगता है कि गंदगी साफ? नहीं नहीं नहीं, साफ हम होना लोग- चाहिए, हाँ कहीं नहीं, पर हावड़ा और कलकत्ता फर्क नहीं है, सब एक ही में जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि गंदगी साफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है बताइए, आप बताइए, हम तो बोल रहे हैं नहीं, आप बताइए। हम लोग का हिसाब तो सब साफ है, हम लोग यहाँ पे सर्वे किया, देखा। सबसे साफ है। भाई और बोले, हाँ क्या बोल रहा भाई, क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है, क्या बोल रहे भैया, क्या देख करके वोट करेंगे? वोट है तुम्हारा 18 साल हो गया है? हाँ ममता, क्या देख करके वोट? ममता तो जीतवे करेगी, क्यों जीतेगी? क्यों जीतेगी? एक तरफा वोट गिरेगा उसको। अरे तो बोल करके जाओ भाई। और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। और क्या बोले भाई, कहाँ जा रहे हैं, कुछ बोलेंगे भाई? आप चाचा एक्सपीरियंस, वन ऑफ द एक्सपीरियंस आदमी से पूछते हैं। देखिए ये जनता है और बहुत सारे लोग होते हैं जो खुल करके कैमरा के सामने नहीं बोल पाते हैं। और भी भाई लोग सुन रहे हैं, इन लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या देख करके वोट करेंगे भैया? क्या इस बार क्या सोच करके आप वोट करेंगे? सोच करके क्या देख करके? देखेंगे। किसी का विकास देख करके, ममता बनर्जी जिस तरह से बोल रही है उनको देख करके वोट करेंगे? नहीं, विकास तो बेचारा मर गया, बहुत अच्छा लड़का था, मोदी जी नाम रखे तो उसका मर गया वो। अब रहा बात हम लोगों का पिलखाना का, हावड़ा का, तो हम लोग एक ही 2-4 मुद्दा पर देते हैं वोट, जो कि अपना मोहल्ला क्लीन हो, हॉस्पिटल का साधन हो, एम्बुलेंस का साधन हो, एजुकेशन अच्छा हो, इसी मुद्दा पर हम लोग वोट देते हैं। हम तो अब एजुकेशन यहाँ पे क्या है पता नहीं है, लेकिन अभी हम फिलहाल 1-1.5 घंटे से यहाँ पे है। काफी गंदगी मैंने देखा, नाला एकदम पूरा पैक्ड अप है। जहाँ पे कैरी बैग को बैन कर दिया है गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी नालियों में पानी नहीं, कैरी बैग ही दिख रहा है। तो ये साफ सफाई का मामला को कहाँ तक पब्लिक ने अपने पार्षद तक उठाया? उठाया है, लेकिन कुछ कुछ कमी भी है। पार्षद को उठाया भी है और कुछ कुछ कमी भी है। इसी दौरान मतलब जैसे आदमी चेंज होता है, सरकार चेंज होता है, तो सामने वाला सरकार जो विरोधी होता है वो उसके पर बोलेगा, वो उसके पर बोलेगा। अपन लोगों को चाहिए कि अपना इलाका साफ सुथरा रहे, इसी मुद्दे पर हम लोग वोट देते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीजेपी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उस मुद्दे को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर वोट करना चाह रही थी, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं वो राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं हुआ। फिर से देखा जा रहा है बीजेपी हिंदू मुस्लिम वाला टैगलाइन खेलना शुरू कर दी। तो क्या लगता है कि ये वाला जो कार्ड है इस बार बीजेपी फिर काम करेगा और फिर से 2024 में बीजेपी की सरकार होगी? नहीं, ये कार्ड तो अब काम नहीं करेगा। ये कार्ड पिछले 2 बार से काम कर चुका है और ये कार्ड जंतर मंतर में ख़त्म हो गया। आप खिलाड़ी बोलिए और आम स्टूडेंट बोलिए या फिर हॉस्पिटलाइट बोलिए, मतलब किसी भी मुद्दा में बात कीजिए, सबको आम पब्लिक देख चुका है कि क्या है। इसीलिए बदलाव इस बार पूरा साफ है। अब 400 बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी बहुत ज़्यादा 100 से 150 में निपट जाएगा और इस बार पूरा बीजेपी का साफ हो जाएगा, कहानी खत्म। इस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी अगर ऐसा था? क्योंकि ऐसा देखा गया है बिहार में, आप देख लीजिए सरकार जेडीयू आरजेडी की थी, भाजपा ने तोड़कर अलायंस सरकार बना लिया। वहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी, भाजपा ने तोड़ करके अलायंस बना लिया। तो क्या लगता है कि अगर करीब करीब होता है तो फिर से वो खेल होगा या इंडिया गठबंधन की सरकार रह पाए? नहीं, ये तो इस बार ये है कि इंडियन गठबंधन का ही सरकार आएगा, क्योंकि मेजोरिटी जहां होता है ज़्यादा वो हमेशा जीतता है। और मेजोरिटी में अभी ये आया है कि सारा विकास देख चुके हैं हम लोग, बेचारा विकास भी मर गया। इसीलिए अब चेंज चाहिए, पब्लिक को थोड़ा चेंज चाहिए। तो इस बार सफाया बीजेपी का। जैसे कि और यहाँ से जो टीएमसी के जो कैंडिडेट है प्रसून बनर्जी है, जब उनका नॉमिनेशन हुआ था उनके खिलाफ ही ममता बनर्जी के भाई पहले खड़े हो गए थे। इंडिपेंडेंटली वो लड़ने की बातें भी कहे थे, फिर ममता बनर्जी में आई, फिर मामलात हुए। तो क्या लगता है कि पब्लिक प्रसून बनर्जी पे भरोसा करके फिर से वोट करेगी? करेगी, ममता बनर्जी को लेकर वोट दिया करेगी, ममता बनर्जी पे ही भरोसा करेगी। अब बंगाल का बात है तो बंगाल का सिर्फ बात बता रहे हैं आपको, बंगाल में सिर्फ एक ही है ममता, उसको यहाँ से हटाना और अभी तोड़ना मुश्किल, क्योंकि सीपीएम को तोड़ने में उसे 35 साल लग गया ममता को। तो इसीलिए अभी तृणमूल को भी तोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कांग्रेस से ही तृणमूल बना है, तृणमूल कांग्रेस से ही बना है। तो उसका हर एक राजनीति ममता के पास में है। और राजनीति का मतलब क्या होता है? यही कि किसी को कुछ बोलना, सामने वाला का जवाब लेना, यही मतलब। अभी मोदी जी क्या बोले कि सरकार आएगा राहुल गांधी का तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, एक समुदाय को हाँ तो दे दिया जाएगा। तो इससे पहले तो मोदी जी बहुत सारे चीज बोला है। प्रधानमंत्री हमारे, उनका राइट हैंड अमित शाह, वो भी बोले ये तो जुमलाबाजी है। तो ये भी जुमलाबाजी है। वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जुमलाबाजी करके वोट ले लिया, उसके बाद सामने वाले को आके बता दिया। इसका मतलब तो ये था। आपको क्या लगता है भैया, जनता जागरूक हो चुकी है, अब झांसे में नहीं आने वाली? अरे सर बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं ये बताइए आप
हमारा चाहने ना चाहने से कोई नहीं होगा भैया। आप तो ग्राउंड लेवल के है ना, ग्राउंड यही तो जो आप बोलेंगे नहीं, आप जो बोलेंगे वही हम दिखाएंगे पब्लिक। आप ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आपको तो खुद पता होना चाहिए पब्लिक किसको वोट देना चाहिए। जैसा कि हम लोग बोला कि जो सर्वे हुआ था, पब्लिक का रिव्यू हुआ था, ये फरवरी में रिव्यू हुआ था, उसमें बीजेपी को पश्चिम बंगाल से 22 सीटें जा रही थी। ये फरवरी का हम जो डेटा बता रहे हैं। अभी लोगों का सोच बदलते के पास बहुत सारे पैसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 100% है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी का सरकार बनाया है, वीडियो लोग नहीं तो बीजेपी का सरकार बनाया। वोट तो भैया पब्लिक और रहा यहाँ की साफ सफाई की, ये तो जब इलेक्शन हो जाएगी तब पता चल जाएगी आपको कि यहाँ पर साफ क्यों नहीं हो रही है या कब होने वाली है। तो आफ्टर इलेक्शन आपको सब कुछ पता चल जाएगी। बिफोर इलेक्शन तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है, आप इलेक्शन हो जाने दीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगी। और रहा यहाँ पे, यहाँ से तो प्रसून बनर्जी 100% जीतेंगे ही जीतेंगे। ममता बनर्जी कह रही है कि जब सीए लाएगी बीजेपी सरकार तो यहाँ से लोगों को भगा दिया जाएगा, और दूसरी तरफ ऑलरेडी सीए लागू कर चुकी है। ये 15 लाख की जुमला अभी तक खत्म हुआ, ये बताइए मुझे, 15 लाख के जुमला अभी तक खत्म हुआ, तो ये भी समझ लिया एक जुमला ही है। ये भी ये भी एक जुमला ही है। सीए आएगा, सीए से आएगा, बट के लिए नोटिफिकेशन आ गया था, वेबसाइट में फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। यहाँ पर सब आएगी। एनालिस्ट ने कहा है कि अगर सीए आता है, मुस्लिम समुदाय से ज्यादा हिंदू समुदाय का नुकसान होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे बहुत सारे मामले होंगे। बहुत सारे एनालिस्ट ने अपनी अपनी बातें रखी। आसाम में आपको क्या मिला? आसाम में क्या मिला? कौन आया? तो फिर ये हैज द पार्ट, ये जुमला है, बोलने दीजिए। तो अब की बार 400 पार का नारा खत्म इस बार। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईवीएम है, सब कुछ उन लोग के पास है, उन लोग के पास सेंटर है, ईडी, बीडी, व्हाटएवर है, सीबीआई है, उन लोग के पास सब कुछ है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग पास एक तो वोट है, सिर्फ एक वोट। हम लोग एक वोट है। जिसे शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान, आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से उसमें स्टेटमेंट किया था कि सही जगह पे आप वोट करिए। आप एक मॉस्कोटी कॉइल खरीदते हैं, जगह हम लोग की आवाज जा रही है क्या? अगर सही जगह जा रही है तो हम लोग की आवाज खुद पता चल जाएगी आपको। मतलब इस बार जनता जागेगी या सही लोग आएंगे? हाँ, कोशिश करेंगे हम। आपके सर्वे से क्या पता चल रहा है? हमारा सर्वे, अगर हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, आपको मोटा मोटी पता चलेगा कि किस तरह के लोग क्या बोल रहे हैं। इंडिया आई न्यूज।